देखिए आज मैं लोग को DL मिला MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर। आज का टॉपिक है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। देखिए सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में 7 देशों के हस्ताक्षर के बाद हुई। इसके जो 7 सदस्य देश हैं वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये इसके प्रमुख देश हैं। यानी सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके 7 सदस्य देश हैं भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। इसके जो उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया के देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्ति। यानी कुल मिलाकर सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तरह से दक्षिणी एशिया देशों के कल्याण की बात करना, और इसमें इनके सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये इसके मुख्य उद्देश्य। इस सार्क की जो संस्थाएं हैं इसमें शिखर सम्मेलन होते हैं, मंत्री परिषद है अनुच्छेद 4 के, स्थायी समिति अनुच्छेद 5 के अनुसार, तकनीकी समिति अनुच्छेद 6 के अनुसार, कार्यकारी समिति अनुच्छेद 7, सचिवालय अनुच्छेद 8 और वित्तीय प्रशासन। यानी कि इसमें भारत का जो सहयोग है 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का 11%, भूटान और मालदीव का 5% इन प्रत्येक देश का इसके विकास में एक प्रमुख सहयोग है। इसके जो सार्क शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1945 से पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश, फिर बेंगलोर भारत में 1986, 1987 नेपाल काठमांडू, 1988 इस्लामाबाद पाकिस्तान, 1990 पाँचवा जो है मालदीव में, छठा कोलंबो श्रीलंका, 7वां ढाका बांग्लादेश 93 में, 8वां फिर नई दिल्ली भारत में 1995, 9वां 1997 माले मालदीव में, 10वां फिर कोलंबो श्रीलंका और काठमांडू 19। यानी अब तक इसके जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हर 2 वर्ष बाद में या साल भर में हर साल इन 7 देशों की राजधानियों में हर साल सार्क के शिखर सम्मेलन होते हैं। सार्क को सफल बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, इन महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मति से दृष्टिकोण अपनाया जाए, सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढे जाए, विशेषकर व्यापार, उद्योग, वित्त, ऊर्जा और मुद्रा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक संपर्क, एक दूसरे देशों के लोगों की आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जाना, सार्क को आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विचार का मंच भी बनाया जाए और टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए बल्कि बातचीत के द्वारा। यानी ये जो दक्षिणी एशियाई जो देश हैं इसमें एक आपस में सहयोग और सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, एक दूसरे का सहयोग करें और हमेशा जो महानतम शक्तियाँ हैं, चाहे सोवियत संघ हो, चाहे अमेरिका हो,
और जितने भी जो विकसित देश हैं उन महानतम शक्तियों से किसी प्रकार का कोई टकराव, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी टकराव की ये जो सार्क वाले जो देश हैं उन महानतम से हमेशा दूर है। ये किसी भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामले को हमें इनके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाए कि वो किसी भी एक महानतम शक्ति के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे। आपस में सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढे जाएंगे जिसमें विशेषकर व्यापार, उद्योग, वित्त, ऊर्जा और मुद्रा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक संपर्क में भी दूसरे देशों के लोगों की आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जाए। आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विचार का मंच भी बनाया जाए और टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं बल्कि बातचीत द्वारा समुचित समाधान किया जाए। ये इसके मुख्य मुद्दे हैं। तो ये थी सार्क की जो महत्वपूर्ण थी। इसके बाद में सार्क की जो सहयोग की जो विशेष बैठक है वो कि यानी इसमें एक लघु समय G4 G77 यानी इसके लिए जितने भी जो प्रयास किए गए G77 का शिखर सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य है कि ये संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं, समुद्र से संबंधित विधि और शस्त्र नियंत्रण, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों के लिए जाने वाले निर्णयों को विकासशील देशों के अनुकूल बनाया जाना। इसी सार्क के तहत गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ये भी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, देखिए आज तक 18 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि ये देश किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, ये अपना विकास खुद करना चाहते हैं। और इस सम्मेलन के इस सार्क देशों के बीच में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शिखर सम्मेलन हुआ, चाहे बेलग्रेड युगोस्लाविया में हो, मिस्र काहिरा, लुसाका जाम्बिया, अल्जीरिया, कोलंबो श्रीलंका, हवाना क्यूबा, नई दिल्ली भारत, हरारे जिम्बाब्वे, बेलग्रेड युगोस्लाविया, यानी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भी इस सार्क देश के सम्मेलन बढ़ा। इसके बाद में है G24 लघु समय, ये G77 का एक छोटा समूह है और ये अपने आप में इस सम्मेलन के माध्यम से भी संयुक्त विकासशील देशों के मुद्दों पर वार्ता करता है। G15 ये सार्क सम्मेलनों का एक मंच है जिसमें 15 विकासशील देशों का ग्रुप है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, युगोस्लाविया और जिम्बाब्वे। इस G15 सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकासशील देशों के मध्य सहयोग, नीतिगत समन्वय और उनके बीच विकास समस्याओं के बारे में समय समय पर विचार करना है। और इसके लिए कई सम्मेलन हो गए G15 के। ये विकासशील देश आपस में एक दूसरे के सहयोग करने पर सहमति हुई है इन देशों के मध्य। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि विकासशील देशों में एक नीतिगत समन्वय है, उनके बच्चे विकास के संबंध और समस्याओं के बारे में चर्चा हो, जिसमें कई सम्मेलन हो चुके हैं। हर साल सम्मेलन होते हैं। सबसे पहला सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में 1990 से। तो यानी कि सार्क सम्मेलन, ये सार्क के जो विभिन्न मंच हैं उसमें G15 का शिखर सम्मेलन भी एक तरह से इसमें एक मंच है। अभी तक जो हमने चर्चा की सार्क यानी दक्षिण पूर्वी एशिया सहयोग संगठन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस सम्मेलन के द्वारा, इस सार्क के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एक सहयोग संगठन बने और जिसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों में आपसी विकास हो, विकसित हो, एक दूसरे का सहयोग करें। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, तो इस कॉरपोरेशन के माध्यम से और इसके जो सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये एक तरह से इसके विकास है। तो ये थे इसके सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में। और सार्क
दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। आज हमने इसके बारे में चर्चा की। अगले